हाय दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन के लिए, ताकि जो भी हम पढ़ें परमेश्वर हमारे लिए वो फल लेके आए। चलिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये तेरा पवित्र कलाम है जो मेरे शुद्ध रहने का आधार है। हे मेरे पिता परमेश्वर, जो मैं पढ़ूं, जो मैं सुनूं, खुदावन पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फल लेके आऊं। मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। चलिए तो हम अब शुरू करते हैं। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन बताना चाहती हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप खोल लीजिए बाइबल, पहला पत्रस, उसकी आप 20 अध्याय पढ़िए। आप स्क्रीन पर देखिए। मैं परमेश्वर ने क्या कहा है। परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए तो धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। देखिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। यानी हम गलती कर कर अगर कोई सज़ा ले रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है। परमेश्वर कहते हैं इसमें तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, क्योंकि तुमने गलती करके ये सब चीज़ें ली है। इसमें तुम सह रहे हो वो चीज़ें और धीरज रखकर तुम उसको सह रहे हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम धीरज रखकर सह रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर कहते हैं यदि तुमने गलती नहीं की है, वो गलती आपने नहीं की है, अगर आप उसको सह रहे हो तो ये परमेश्वर को भाता है। यानी परमेश्वर का मतलब है कि अगर आपने घूसे खाए, गलती करके घूसे खाए, तो इसमें क्या बड़ी बात है। पर यदि बिना गलती के आपने दुख उठाया तो ये परमेश्वर को भाता है। जैसे हम परमेश्वर के मसीह में आने के बाद हम वो दुखों का सामना करते हैं जिसके हमने कोई गलती नहीं की है, उसको भी हम देखते हैं और उसको भी सहते हैं। यानी परमेश्वर को वो चीज़ भाता है। यानी हमें ऐसे बनना है। यदि मतलब परमेश्वर का समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। परमेश्वर हमसे ये बात करना चाहता है, किसी को तकलीफ़ पहुंचाकर अगर तुम्हें तकलीफ़ हो रही है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर यदि तुमने किसी की भलाई की है तो अगर तुम दुख उठा रहे हो तो ये परमेश्वर के लिए उत्तम चीज़ है, ये कीमती चीज़ है। परमेश्वर को भाता है, वो परमेश्वर उस मनुष्य को पसंद करता है। यानी आज की दुनिया में अगर मैं आपको बता दूं तो कोई अगर गलती ना करे तो मुझे नहीं लगता वो किसी की गलती को सहन करता है। अगर कोई गलती, किसी की गलती अपने ऊपर लेकर कोई भी ये चीज़ सहने को तैयार नहीं है। परमेश्वर ये कह रहे हैं कि अगर आपने गलती की है तो अगर आप उस चीज़ का क्षमा मांग रहे हैं या उस चीज़ को सह रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक मनुष्य करते हैं। पर यदि आपने कोई गलती नहीं की है, भलाई कर रहे हैं, फिर भी अगर आप दुख सह रहे हैं, दूसरों के लिए आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते, तुम दूसरों पर क्यों ब्लेम लगाते हो, तुम खुद क्यों नहीं कोई तकलीफें सहने की कोशिश करते, तुम खुद सहो। क्या किसी की गलती अपने ऊपर ली है? नहीं। कोई कभी किसी के दुख को समझ सकता है जैसे यीशु मसीह ने हमारे पापों को खुद ले लिया कि परमेश्वर मुझे सजा दे दे इसके लिए, पर इन्हें माफ़ कर दे। पर क्या आज हम ऐसे हैं? ये गुण हमारे अंदर है? आज हमारे ही जो साथ में भाई बहन रहते हैं, क्या हम उनके लिए करते हैं? नहीं। आज भी अगर हम कोई चीज़ ना करें तो हम तुरंत ब्लेम लगा देंगे, मैंने नहीं किया, इसने किया। यानी हम दोषी ठहराने वाले, आज भी हम दोषी ठहराते हैं। जबकि परमेश्वर ने कहा है दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष लगाएगा। जैसे हवा ने दोष लगाया, आज भी मोस्टली 90% लोग ऐसे हैं, हम दोष लगाते हैं एक दूसरे पर। ये सही नहीं है। हमें दोष नहीं लगाना है। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उस चीज़ को मानना है, ना कि ये रीज़न देना है कि ये किसकी वजह से हुआ, इसके पीछे इसका हाथ है, इसने करवाया मुझसे, ये वो। जैसे हवा ने आदम को कहा था खा लो, तो आदम ने फल खा लिया, पर आदम ने कहा तेरी हवा, जो हवा तूने बनाई है उसने ये फल खिलाया। मतलब एक दूसरे को मत, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपने अगर कोई गलत किया तो उसके पीछे रीज़न मत ढूंढो कि तेरे कारण हुई है या तेरी वजह से हुई है, तू यहाँ पर था, तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों नहीं, इसकी वजह से मत। आपकी गलती है, बस आप वहीं पर मान लो ये मेरी गलती। ऐसा मत सोचो ये ऐसे पहले तुमने ही ऐसा किया था, पहले तुमने ऐसा किया था तभी मुझसे हुआ। यानी दोष मत लगाओ। अपने आप को खुद सही साबित करने की कोशिश, अपने आप को सही करने की कोशिश मत करो। जब भी कोई गलती हो, कुछ भी हो जाए, किसी पर दोष लगाने की वजह अपने आप को मान लो, चाहे आपकी गलती उसमें हो या ना हो। आपको अपनी गलती माननी है कि मेरी वजह से ये हुआ, ये जो चीज़ें हुई हैं, ये नहीं कि इसका रीज़न कौन है, ये किसकी वजह से हो या किसने किया, इसकी वजह से मैं इसमें आया, इसने मुझे गलत रास्ता दिखाया, उसने दिखाया। आपने देखा क्यों?
आपकी गलती ये है। जैसे हवा ने कहा मुझे सांप ने खिलाया, तो परमेश्वर ने कहा तुमने खाया क्यों? यानी गलती परमेश्वर कह रहे हवा की थी, पर हवा ने सांप पर इल्जाम लगा दिया। आज भी दुनिया ऐसे ही है, गलती करती है, गलती करने के बाद वो क्या करती है, इसकी वजह से हुआ, इसने ऐसा करवाया, उसने मुझे नशा करवाया, उसने मुझे झूठ बोलना सिखाया, उसने पाप करवाना सिखाया, वो मुझे गलत रास्तों पर लेके गया, वो मुझे शैतानी शक्तियों के पास लेके गया। यानी समझने की कोशिश करिए कि कहाँ क्या चीज रीजन है आपका। मतलब आज भी इंसान ऐसे हैं कि गलती नहीं करते और वो उस चीज को सह लेते हैं, पर ऐसे इंसान कहाँ है? पौलुस क्या कहता है, तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते हो? यानी आज हमें हानि सहने की जरूरत है। जो चीज वजह से मैं नशे में आ गया, इसकी वजह से मैंने झूठ बोलना, गलती आप अपना मानिए, परमेश्वर मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं है। परमेश्वर ये मेरी वजह से हुआ, मुझसे गलती हो गई, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। ये नहीं ब्लेम लगाना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से। कोई भी गलती अगर करते हो, कुछ भी अगर आप करो, तो पहले अपने आप को दोषी मानो। रीजन तो आएंगे आपकी लाइफ में, रीजन बहुत आएंगे, शैतानी शक्तियां आपको रीजन बहुत देंगे। तो क्या हम रीजन बताते फिरेंगे? यानी हमने खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को बचाना है। हमें रीजन की तरफ नहीं देखना है कि इसकी वजह से आप गलत संगतियां आएंगी, झूठ बोलने वाले भी मिलेंगे, पापी लोग भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप किसकी चुनते हैं। आपकी आवाज अगर आपको शैतान भरमाने की कोशिश करेगा, इस रास्ते पर जाना है, उस रास्ते पर जाना है, यदि आप मानेंगे तो आप दोषी माने जाएंगे अगर शैतान की बातों पर चलेंगे। यानी गलती जहां भी है वो हमारी आती है, पर हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम यही कहते हैं इसकी वजह से मैं नशे में आ गया, उसकी वजह से बिगड़ गया, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ये, यानी दोषी ठहराते हैं। माँ बाप भी कहते हैं हमारा बच्चा इसकी संगति में रहने से बिगड़ गया, उसकी संगति में रहने से बिगड़ गया, इसने करवा दिया, उसने करवा दिया, ये लेके जाके उसको नशे कराता है। यानी आप किसी को दोष क्यों दे? यानी गलती हमारी खुद की होती है। हमें भरमाने वाले बहुत मिलेंगे दुनिया में, हर कोई भरमाएगा, क्योंकि शैतानी शक्तियां हमें भरमाने की कोशिश करेंगी। पर डिपेंड करता है क्या हम उस पर चलते हैं। नहीं, हमें चलना नहीं है। जैसे हवा ने गलती की, वही गलती आज भी होता है, इसीलिए परमेश्वर से लोग दूर है। हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी। बार बार इस चीज को बताया जाता है, हवा ने बार बार इस चीज को बताया जाता है कि हवा ने गलती कैसे की, एक दूसरे पर ब्लेम लगाकर। पर फिर भी अगर हमें ना समझ आए कि ये कैसे हुआ, आज हम भी ये सब करते हैं। यानी जो गलती हवा ने की थी वही गलती आज हम कर रहे हैं। तो आप हवा में और हमारे में क्या फर्क रह गया? यानी जो गलती उसने किया था आज भी हम वही गलती, उसकी गलती से हमने कुछ सीखा नहीं कि अगर उसने गलती की तो परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, यानी अब हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हवा की कोई अगर वो पश्चाताप करते दोनों तो परमेश्वर उन्हें कभी नहीं सजा देते। पर उन्होंने, परमेश्वर ने क्या देखा कि ये दोष लगा रहे हैं, अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमने खाया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देना, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं। आदम कह रहा है हवा ने खिला दी, हवा करी शैतान ने खिला दी, मतलब एक दूसरे को फंसाई जा रहे हैं, फंसाई जा रहे हैं। आज ऐसा ही धरती पर भी हो रहा है। आज भी इंसान उसको पढ़ के समझ नहीं पा रहा है कि हमें इस चीज से बचना चाहिए, हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना चाहिए। तो आपको इससे सीख मिलना चाहिए, परमेश्वर से जानना चाहिए कि ये चीज़ अब हम अपनी लाइफ में ना करें। अगर गलती हो जाए कोई बात नहीं, आप परमेश्वर से माफ़ी मांग लीजिए, पर कभी मत किसी को कहिए इसकी वजह से मैं बिगड़ गया, इसने मुझे बिगाड़ दिया, इसने मुझे भरमा दिया, इसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। ये सब तो आपकी ज़िंदगी में आते रहेंगे, पर आपको अपने आप खड़े रहना है, अपने आप को प्रोटेक्ट आपने करना है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं आएगा, ये सिर्फ आपकी बुद्धि ही आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। आप परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तो प्रोटेक्ट हो सकते हैं, उससे पहले आप नहीं हो सकते। यानी आज जो जरूरी चीज है, हमें परमेश्वर से जुड़ना है। अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं तो उस हर चीज से प्रोटेक्ट रहेंगे, बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर कुछ और भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको बताऊंगी और भी बातें। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु परमेश्वर। हे मेरे खुदावन परमेश्वर, जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं मेरे खुदा, उनकी जिंदगियों में ये काम हो मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे महान खुदा पिता परमेश्वर, वो भी इस पर चलने वाले हो, ना कि सुनने वाले मेरे परमेश्वर, इसको अपनी हृदय पर लिखने वाले हो मेरे परमेश्वर। उनकी जिंदगी में आशीषें आए मेरे खुदा, और वो आपको समझ सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। Thank you. God bless you all.